तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एफआईआर दर्ज की गई 8 लोगों के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके ऊपर कई सवाल भी हैं। लेकिन ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं या एफआईआर हुई है वो राम मंदिर ट्रस्ट के ही सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर हुई है। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सिर्फ नोट गणना से जुड़े कर्मचारी ही इतना बड़ा हेरफेर कर सकते हैं? इतने सारे सोने चांदी की जो चोरी हुई वो क्या सिर्फ कुछ कर्मचारी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? इस पर विश्व हिंदू परिषद भी तगड़ा जवाब देता है। विश्व हिंदू परिषद के चीफ आलोक कुमार बड़ा बयान देते हैं और बड़ा इशारा भी करते हैं। आलोक कुमार एक तरफ कहते हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो एफआईआर हुई है, उससे वो संतुष्ट हैं। उन्हें विश्वास है कि राम भक्तों की जो भावना से खिलवाड़ हो रहा है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उनको सजा मिलेगी। दूसरी तरफ जो बार बार कहा जा रहा है कि बड़े पदाधिकारियों का क्या होगा, वो ट्रस्ट के लोग कहाँ हैं, उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी कैसे हो जाती है, तो उसको लेकर भी एक बड़ा इशारा आलोक कुमार करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े चेहरे हैं आलोक कुमार और उनका बयान बहुत मायने रखता है। लेकिन जो इशारा उन्होंने किया चंपत राय, गोपाल राव और बाकी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनको लेकर के, वो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके पहले अखिलेश यादव पर बड़ा हमला उन्होंने किया। विपक्ष जो बार बार कह रहा है कि दरअसल ये कार्रवाई झूठी है, कोरी है, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं, बड़े लोगों को बचाने की साजिश है, उस पर पलटवार करते हैं आलोक कुमार और एक बड़ा बयान देते हैं। कानून हर उस व्यक्ति को एफआईआर करने का अधिकार देता है जिसके पास में किसी अपराध के बारे में जानकारी है। तो अगर इन लोगों को ऐसा लगता है कि इनके पास पुष्ट जानकारी है तो ये एफआईआर क्यों नहीं करते? अखिलेश जी ने कहा हमारे पास जानकारी है, आपको दिक्कत आ रही हो तो हम सहायता करेंगे। अखिलेश जी एफआईआर क्यों नहीं करते? बाकी सब लोग जो बोल रहे हैं वो एफआईआर क्यों नहीं करते? पर इस एफआईआर का स्कोप पूरा अपराध है। जिनके खिलाफ आरोप लगे वो सब इसमें शामिल हैं। उन सब आरोपों की जांच होगी। किसी मछली को छोड़ने का सवाल नहीं है, किसी को बचाने का सवाल नहीं है। ये तो उनकी पद्धति है छोड़ने और बचाने की, आरोप लगने और मुकदमा चलने के बाद भी अपने पद पर टिके रहने की। मैं विश्वास करता हूं कि जिन लोगों पर भी आरोप हैं, जिसमें आप कह रही हैं कि वरिष्ठ लोग भी शामिल हैं, उन सब आरोपों की भी पूरी जांच होनी चाहिए और कोई इससे मुक्त नहीं रखा जाना चाहिए। आलोक कुमार यहाँ पर जो चंपत राय के ऊपर कार्रवाई की बार बार बात कही जा रही है, या फिर जो वहाँ पर गोपाल राव और जो बाकी अनिल मिश्रा जैसे जो बड़े चेहरे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है, उस पर भी एक बड़ा बयान देते हैं। मैं इस दिशा में संतुष्ट हूँ। मुझे संतोष है कि ये आरोप लगने के बाद में तुरंत एसआईटी की मांग की गई। मांग ट्रस्ट ने की। जब वो लोग जांच करने के लिए आए तो चंपत जी उस जांच के लिए प्रस्तुत हुए स्वयं, और फिर जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, जितने नाम थे उनके नाम लिखे, जिनके नाम नहीं थे पर हो सकते हैं तो एवं अन्य लोग लिखा, और जिस दिन उनको नाम मिले उसी दिन एफआईआर हो गई। मैं इससे संतुष्ट हूं। तो विश्व हिंदू परिषद और संघ के कई लोग यहाँ पर सख्ते में हैं और अब जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उससे ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ ही घंटे में कोई बड़ी खबर ट्रस्ट से जुड़े इन लोगों के खिलाफ भी आ जाए, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो या फिर गोपाल राव हो। क्योंकि लगातार विपक्ष हमला कर रहा है। राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ एक मुद्दा नहीं, आस्था या धर्म का मुद्दा नहीं, जनमानस से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि पॉलिटिकली भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और 27 के लिए इसे बखूबी विपक्ष भी समझ रहा है। और इसीलिए केजरीवाल एन मौके पर अयोध्या दौड़ तक करते हैं। वो यहाँ पर रामलला के न केवल दर्शन करते हैं, हमला करते हैं, और अखिलेश यादव भी लगातार वहां पर हमलावर हैं। उनके नेता पवन पांडे, तेज नारायण पांडे और पवन पांडे भी वहां पर एक एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना बयान देकर के इस पूरे मामले को गरमा रहे हैं। तो लाजमी है कि कोई बड़ी
कार्रवाई की जाए, शायद, क्योंकि एसआईटी ने भी इसकी अनुशंसा की है कि ट्रस्ट को एक बार फिर से बनाने की जरूरत है, उसमें बड़े फेरबदल की जरूरत है। तो हो सकता है कि वो हो, और जो कहा भी जा रहा है कि कुछ ही घंटे में एक और बड़ी खबर आपको मिल सकती है।